नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जस्ट यूपीएससी में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने इसके पहले लेक्चर में बताया था कि हम लोग अब भारत में आर्द्रभूमि पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि इसके पहले भी बता चुके हैं हम आर्द्रभूमि के विषय में, इसके पहले भी बताया है मैंने, लेकिन थोड़ा सा हम कह सकते हैं रिवीजन कर सकते हैं हम। ठीक है, और यहाँ से एग्जाम में पॉइंट आ सकता है। देखिए, मैंने आर्द्रभूमि के विषय में बताया था पूरा डिटेल में कि क्या क्या चीज़ें हटा दी गई हैं, क्या क्या चीज़ें आर्द्रभूमि में रखी गई हैं, मतलब उनकी डिफिनेशन में। और दूसरी चीज़ मैंने ये भी बताई थी कि आर्द्रभूमि का जो कन्वेंशन कहाँ पे हुआ था और कौन कौन सी डेट इंपॉर्टेंट थी, वो सारी चीज़ें हमने बताई थी। देखिए, एक चीज़ हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि रिपीटेशन बहुत ज़्यादा है। जैसे बहुत सारे टॉपिकों को आपने देखा होगा तो रिपीटेशन होता है, जैसे ईच एंड एवरी सब्जेक्ट का अलग अलग। अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री के जो बैकग्राउंड है अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें अगर आप देखिए जो अधिनियम है वो पॉलिटी के पहले ही स्टार्टिंग में वो एज अ बेस दे देते हैं कि हाँ यहाँ से कुछ अधिनियम की स्टार्ट हुई, उसके बाद आपका प्रस्तावना, प्रियम्बल, उद्देशिका, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसी प्रकार से इसमें भी है, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट काफ़ी हद तक इंटरलिंक हैं, और जो इंटरलिंक कर ले जाते हैं मेहनत कम लगती है और सफलता तो ऑब्वियस सी बात है, हाथ लगेगी ही लगेगी। ठीक, तो ये मैंने बताया था भारत में आर्द्रभूमि, ये इस टॉपिक के ऊपर हम बहुत अच्छा पढ़ चुके हैं और लगभग सारी चीज़ें पढ़ चुके थे, लेकिन अभी पढ़ना फिर से ज़रूरी है। ठीक है, ये हमने पूरा पढ़ लिया था कि 2020 में शामिल किए गए रामसार स्थल, 2021 में शामिल किए गए रामसार स्थल। हमें आपको बता दूं एक चीज़, जो फैक्ट मैंने बताया था 75 सितंबर तक का डेटा ये बता रहा हूँ। ठीक है, और अभी लेटेस्ट की बात नहीं कर रहा, 2022 सितंबर तक का डेटा है। कब तक? 2022 सितंबर, हाँ सितंबर तक का है। 75 साइटें, 75 साइट्स थी। ठीक, अब ये 3 महीने में अगर बढ़ी हो तो आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक, या फिर मैं खुद ही देख के चेक करके आपको अपडेट कर दूंगा। तो आइए आगे देखते हैं कि क्या क्या है। जैसे अब इसके विषय भारत में वेटलैंड के प्रकार क्या क्या हैं, ये टोटल इंग्लिश में है, अगर आप कहेंगे तो मैं रीड कर ही देता हूँ। इनलैंड, वेटलैंड, ये जैसे मैंने आपको बताया था ना, ये यहाँ पर ये सारी चीज़ें हम बता चुके हैं आपको। वेटलैंड्स, रिवर्स, वेटलैंड्स, वाटर लॉगिंग एंड रिवर स्ट्रीम, ये सारी चीज़ें हम बता चुके हैं आपको। अब ये बस इतना समझ लीजिए, इनलैंड वेटलैंड नेचुरल, वेटलैंड की कैटेगरी बता रहे हैं, और वेटलैंड के नेचुरल मतलब प्राकृतिक समझ लीजिए कि वास्तव में प्राकृतिक जो हमारा वेटलैंड है वो कितना है, वो 43.40% है। ठीक, हम परसेंट ऑफ वेटलैंड एरिया और वेटलैंड की कैटेगरी बस इतना ही डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें मैन मेड मतलब मानव के द्वारा बनाई गई, तो उसमें 25% आ जाता है, क्योंकि ये आप याद भी नहीं रख सकते और ये आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बन सकता, क्वेश्चन बनेगा तो फैक्चुअल ये पूछ सकता है। ये पीसीएस एग्जामों में, मतलब मैंने बोला था आपको यूपी स्क्वायर एग्जाम में ये फैक्ट के रूप में आ सकता है, स्टेटमेंट के रूप में आ सकता है। ठीक, आगे देखते हैं। टोटल वेटलैंड, अगर लैंड की बात करें दोनों मिलाकर के 69.22% तो मैन मेड एंड नेचुरल, ये दोनों कवर करते हैं। अब आगे देख लेते हैं कोस्टल वेटलैंड, नेचुरल। जो कोस्टल मतलब तटीय क्षेत्र की बात करें वो 24.27 है, और इसी प्रकार से कोस्टल वेटलैंड मैन मेड की अगर हम बात करें 2.86 है। ठीक, और टोटल सब टोटल मिलाकर के अगर हम बात करें तो 96 हो जाता है। ठीक, वेटलैंड उसके बाद फिर 3.64 हो, अपना कुछ है एक्स्ट्रा में, मतलब जैसे है। अब यहाँ पर देखा वेटलैंड टाइप्स ऑफ इंडिया, भारत में वेटलैंड को 4 प्रमुख प्रकारों में स्थलाकृत रूप से भिन्न भिन्न रूपों में या वर्गीकृत किया जा सकता है, ये कह सकते हैं। लेकिन मेरा सिंपल सा फार्मूला है कि हम ये डायरेक्ट बोल दें कि भारत में वेटलैंड को, ठीक है, उसको हम 4 प्रकार में विभाजित कर सकते हैं। जैसे हिमालयी क्षेत्र है आपका, ठीक, उसके बाद आपका गंगा के मैदान की बात हम करते हैं, और रेगिस्तान में आर्द्रभूमि और तटीय आर्द्रभूमि। अब आइए थोड़ा सा डिटेल में अब देखते हैं। राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम की बात कर लेते हैं, और ये हम लोग कर चुके हैं लेकिन फिर से कर लेते हैं। भारत में रामसार साइटों की सहित पहचान किए गए आर्द्रभूमि के संरक्षण और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आर्द्रभूमि
संरक्षण कार्यक्रम 2012-13 में लागू हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पी स्क्वायर में आ सकता है। यूपी स्क्वायर, यूपी स्क्वायर जो नहीं जानते होंगे, जो पहली बार देख रहे हैं उनको बता देते हैं। यूपी स्क्वायर का मतलब ये है कि यूपी पीसीएस स्टेट एग्जामों की बात कर रहे हैं, बिहार पीसीएस और उत्तराखंड पीसीएस, तो सब जगह की बात कर रहा हूँ मैं, उस स्टेट और उसके बाद ये आपका यूपीएससी भी आ जाता है। तो जहाँ यूपी स्क्वायर आता है ना, उसका मतलब यही है, नहीं तो कुछ और समझने लगो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, यूपी स्क्वायर मतलब इनके लिए आईएमपी है ये। ठीक, बार बार लिखने से अच्छा है यूपी स्क्वायर लिख देता हूँ, क्योंकि यूपी पीसीएस, यूपीएससी, बिहार पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस और एमपी पीसीएस नॉर्मली जनरली इसी की तैयारी लोग करते तो बहुत स्टेटों के हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा संख्याएँ हैं। ठीक, अब हम जैसे कहें उसके आगे, राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण जो अधिनियम आपका था या कार्यक्रम है, उसके और क्या क्या उसके प्राविधान थे। उसमें NWC जिसको शॉर्ट फॉर्म में NWCP जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं, उसमें ये था कि इसको बाद में झीलों और आर्द्रभूमि के समग्र संरक्षण को प्राप्त करने के लिए नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान और नेशनल प्लान ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम में विलय कर दिया गया। ध्यान से सुन लीजिए, ये कह रहा है कि NWCP मतलब कि राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम को बाद में झीलों और आर्द्रभूमि के समग्र संरक्षण के लिए, मतलब जो झीलें होती हैं और आर्द्रभूमि तो पहले से ही था, उनके समग्र मतलब सभी प्रकार के संरक्षण के लिए या संरक्षण को प्राप्त करने के लिए नेशनल लेक मतलब वही झील, राष्ट्रीय झील कंजर्वेशन प्लान और नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम में विलय कर दिया गया, मिला दिया गया। अब उसके बाद आगे देख लेते हैं NPCA या NWCP आर्द्रभूमि चयन के लिए मानदंड क्या हो सकते हैं। तो पहला है दुर्लभ या अद्वितीय वेटलैंड हो, मतलब उसके तरह कोई ना हो। उसके बाद ये कह रहा है प्रजातियों और पारिस्थितिकी समुदाय के आधार पर मापदंड होना चाहिए। पानी के पक्षियों पर आधारित विशिष्ट मानदंड। ठीक, उसके बाद ये कह रहा है कि मछली पर आधारित विशिष्ट मापदंड होंगे। पानी, जीवन और संस्कृत के आधार पर भी मापदंड आपके लगाए जाएंगे। आइए देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं कि राज्य, संघ, राज्य, क्षेत्रवार आर्द्रभूमि या क्षेत्र वो क्या है, आइए देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो टॉप पे है और अभी तक तो 5.6 यहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, बस हम वो देख लेते हैं कि वेस्ट बंगाल में कितना है 12.4। सबसे ज़्यादा वेटलैंड की बात करें ना, कहाँ पे है, किस राज्य में, तो वो बस हम देखते हैं। ये देखो, देखते 12 से ज़्यादा कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। मतलब हम ये कह सकते हैं सीधा सीधा कि टॉप पे सिर्फ इतना देखो, टॉप पे कौन है, टॉप पे है वेस्ट बंगाल। किस चीज में? स्टेट यूनियन टेरिटरीज वाइज वेटलैंड एरिया इन इंडियन स्टेट। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि पूरे भारत में जो राज्यों में अगर देखा जाए तो वेटलैंड के परसेंटेज ऑफ मात्रा कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, या प्रतिशत के रूप में या परसेंटेज के रूप में वेटलैंड का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो वो हम कहेंगे वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, क्योंकि 12.48 हमने जैसे कि देखा है यही दे रखा है। उसके बाद तो कहीं 12 पॉइंट से ज़्यादा कहीं को दिख नहीं रहा। उसके नीचे हाँ नहीं सॉरी है अभी देखो गलत हो जाता ना, है ये है, देखो गुजरात है 12 से ज़्यादा। ध्यान से देख लीजिए, गुजरात है, तो मतलब टॉप पे कौन है, टॉप 3 हमें तैयार करने हैं। टॉप में है कौन, गुजरात, ये टॉप में हो गया नंबर 1। दूसरे स्थान पे अब कौन आ गया, वेस्ट बंगाल नंबर 2, टॉप 2 के। ठीक है, अब टॉप 3 के हम लोग देख सकते हैं। पॉइंट गलत ना हो पाए, देखते हैं। नहीं, आई थिंक ये है आपका 3rd स्थान पे, आपका ये पड़ेगा असम। ठीक, असम भी आपका 3rd स्थान पे पड़ेगा। बस इतना याद रखिए। सबसे कम कहाँ है, सबसे कम का देखना है, अब याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अभी तो एक ये मिला है, इससे भी कम है क्या कोई, ये देखिए 0.6 से कोई कम है, 0.6 0.66
एक ये भी है, और कहीं 0 पॉइंट्स में है नहीं। तो बॉटम की अगर हम बात करें, कौन सा बॉटम में, तो बॉटम में कौन है, बॉटम में है हरियाणा। ठीक। हाँ, कुछ लोगों को ये लग रहा होगा पता नहीं इसमें क्या कर रहे हैं, तो मैं आपको क्लियर कर बता देना चाहता हूँ कि बस नाम लूंगा मैं। सबसे ज़्यादा वेटलैंड क्षेत्र की बात करें तो पहले स्थान पे आपका गुजरात आता है। क्या आता है, गुजरात। दूसरे पे बंगाल। ठीक। तीसरे पे असम। ये समझ में आ गया। हम यहीं पर ये इतनी देर से यही खेल रहे थे कि कैसे इसको सही से बनाया जाए ताकि आपको याद हो जाए। गुजरात, बंगाल, असम। बॉटम की अगर हम बात करें तो बॉटम में कौन है, बॉटम में कौन है, तो यहाँ पर बॉटम में है आपका HP, सॉरी HP कह रहे हैं, ये हरियाणा, जिसको हम लोग ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, हरियाणा। ठीक है, हरियाणा है आपका बॉटम। बस एक ही याद रखो, टॉप के 3 याद रखो, कोई भी पूछ सकता है टॉप के 3 में से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, आपको याद रखनी ही होगी किसी भी कीमत पर। सम इंपॉर्टेंट रामसार साइटें कहाँ कहाँ हैं वो हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। ये तो बहरहाल एक चित्र में पूरा भारत के कहाँ कहाँ है ये बता दिया गया है। आप इसको पॉज करिए अच्छे से और इसको पूरा का पूरा बना के या फिर अपने टेबल पे कहीं पर सजा के रख लीजिए और डेली देखिए, तभी ये याद होगा। ठीक है। अच्छा, इसमें ये दे रखा है कि केरल में कहाँ है, ठीक है, कर्नाटक में कहाँ है, उसके बाद फिर जो है महाराष्ट्र में कहाँ है, गुजरात, उसके बाद फिर तमिलनाडु, आंध्रा, कौन से स्टेट में कितना कितना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं। लेकिन आपका काम क्या है, आपका काम है इनको तैयार करना, क्योंकि यहाँ से 110% 2021 में यूपी PCS में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, 2022 में भी क्वेश्चन आया है, 2020 में भी क्वेश्चन आया है। आप यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। UPSC में क्वेश्चन आया है, तो वही चीज़ मतलब यूपी स्क्वायर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं भारत में आर्द्रभूमि की स्थिति के विषय में कुछ चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले उड़ीसा में रामसार स्थल की बात करेंगे तो कौन कौन है। पहला है आपका चिल्का। तो चिल्का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। बैकग्राउंड हमने पूरी तरह समझ लिया है, जान लिया है। ये वीडियो बहुत लंबी न बने, प्रयास यही रहता है मेरा कि बहुत ज़्यादा वीडियो न बने, और ये भी वीडियो जैसे 13 से 14 मिनट की बहुत हार्डली होगी ये। ठीक है, इससे ज़्यादा की नहीं है। एक में पूरे में बैकग्राउंड बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में प्रयास यही रहेगा कि एक ही वीडियो में आपको पूरा का पूरा रामसार अगर हो पाया तो कर देंगे, नहीं तो कम से कम 2 वीडियो तो लगेंगे ही इसमें, क्योंकि बात यह है कि काफ़ी लंबा है। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट यहाँ से 100% क्वेश्चन आ रहा है, गारंटी है, लिख के रख लीजिए आप। यहाँ से क्वेश्चन ना आए तो आप बताइएगा, बताइएगा किससे बताइएगा, कमेंट कर सकते हैं नीचे, बता सकते हैं कि सर नहीं आया तो कुछ नहीं, नहीं आया तो नहीं आया यार, अब और क्या कर सकते हैं फिर मतलब ये थोड़ी कि हम कोई और कमिटमेंट करेंगे। तो बस इतना ही कहना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम चिल्का झील के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।